Hello and good morning, everyone. This is Shikha Agarwal. Welcome to Adda UGC Net platform. Today, I will continue my series of PYQs. ये सीरीज जो 27 जून को एग्जामिनेशन हुई थी उस पेपर को हम काफी डीपली एनालाइज कर रहे हैं और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कमिंग एग्जामिनेशन 2025 जो दिसंबर में होने वाली है उसके लिए पेपर का एनालिसिस काफी इम्पोर्टेंट है और हम लोग सिंपली क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इस पेपर में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस को काफी डिटेल में हम समझ रहे हैं क्योंकि अक्सर 60% पेपर जो है अगर आप उनके ऑप्शंस को भी रेडी कर लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आपका 60% प्रिपरेशन एक पेपर से हो सकता है, बशर्ते आपको पूरी कॉन्सेप्ट चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना होगा। तो ज्वाइन करिए मेरी इस सीरीज को। लेट्स कंटिन्यू। हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका फिगर ऑफ स्पीच से। फिगर ऑफ स्पीच से लगभग 3 या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन और इस फिगर ऑफ स्पीच को सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए मिक्स्ड मेटाफोर क्या होता है, स्कैंशन क्या होता है, कैनिंग क्या होता है और फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, मेटानमी क्या होती है। अगर ये पांचों कीवर्ड को आप समझते हो तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये पांचों कीवर्ड्स को समझेंगे क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन 2025 दिसंबर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो कंटिन्यू। मिक्स्ड मेटाफोर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन थिंग is directly compared to another to suggest similarity. Similarity शो करने के लिए एक चीज को डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं हम। डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे करते हैं तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल है मेरा वेदांशी। वेदांशी इज रैबिट। वेदांशी इज रैबिट। मैं वेदांशी इज लाइक अ रैबिट नहीं बोलती हूँ। वेदांशी और रैबिट में सिमिलैरिटी शो करने के लिए मैं यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं करके डायरेक्ट सिमिलैरिटी शो कर रही हूँ। और डायरेक्ट सिमिलैरिटी शो करने से क्या होता है कि एक डीपर मीनिंग आता है। वेदांशी इज लाइक अ रैबिट जब मैं बोलूंगी तो एक मीनिंग में हल्कापन आ जाएगा, लेकिन वेदांशी इज रैबिट बोलूंगी तो एक डीपर मीनिंग विविड इमेजनरी क्रिएट होगी। ठीक है, जिससे कि हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर क्वालिटीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक जैसे वेदांशी की क्वालिटीज को मैं रैबिट में ट्रांसफर कर रही हूँ और रैबिट की क्वालिटी को मैं वेदांशी में ट्रांसफर करके अपने मीनिंग को शो ऑफ कर रही हूँ। कॉमन। और ये मेटानोमी का यूज पोइट्री में होता है, ड्रामा में होता है, प्रोज में होता है और क्रिटिसिज्म में होता है। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आते हैं। जो पहला ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन का मिक्स्ड मेटाफोर। मिक्स्ड मेटाफोर को समझने के लिए आपको समझना होगा a mixed metaphor happens when two very different metaphors are combined creating a confusing और humorous effect। जैसा कि इस इमेज में मैंने सुनने की कोशिश की हूँ कि ये इमेज पेड़ में पैसे लगे हुए हैं और बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, और ये महल जो है वो हवा महल है, मतलब बादल के ऊपर एक महल है। और इस इमेज को आप एनालाइज करेंगे तो मिक्स्ड मेटाफोर की वाइब्स आएगी आप में। तो इसका सिंपल आइडिया क्या है, मिक्सिंग टू अनरिलेटेड कंपैरिजन। दो अनरिलेटेड कंपैरिजन जो कि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल मीनिंग शो करने के लिए हम लोग पोइट्री में, ड्रामा में, प्रोज में इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल है वी विल बर्न दैट ब्रीज when we come to it। मिक्स्ड किया गया है बर्न ब्रीज को
एंड क्रॉस ब्रिज से, जो कि इट स्टेप्ड अप द प्लेट एंड ग्रैब्ड द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, तो आप मिक्स्ड मेटाफोर को भी अब समझ गए होंगे कि दो अनरिलेटेड चीजों को जब कंपैरिजन किया जाता है या जो मिक्स किया जाता है वो मिक्स्ड मेटाफोर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, जिसमें मेटानॉमी को समझना काफी जरूरी है, और मेटानॉमी को समझने के लिए इस इमेज को मैं लेके आई हूँ। इस इमेज से आपको मेटानॉमी की फीलिंग्स आएगी जब मैं इसके डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करूंगी। मेटानॉमी क्या होता है? इज अ व्हेन we use a word closely linked to something to stand for whole thing। एक किसी चीज को बताने के लिए उसकी प्रॉपर मीनिंग, जो मीनिंग उसके लिए बनी है, उस वर्ड को यूज ना करके उसके जगह क्लोजली रिलेटेड वर्ड को जब हम यूज करते हैं, जैसा कि द क्राउन। द क्राउन से हमें मोनार्की और किंग की फीलिंग आती है, इमेज में भी शो किया गया है। हॉलीवुड जब बोलते हैं हम, तो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री अपने आप, बॉलीवुड बोलते हैं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने आप दिमाग में इमेज बन जाता है। तो वो इमेज जो हमारे दिमाग में बन जाती है वो क्यों होती है? मेटानमी की वजह से होती है, क्योंकि हमने वो मोनार्की वर्ड यूज नहीं किया, उसकी जगह जब क्राउन किया, जो कि क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन वो इमेज क्रिएट करने में सक्षम है। सो द पेन इज माइटर देन द साउंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कैंशन। स्कैंशन क्या होता है? स्कैंशन मीन्स एनालाइजिंग द रिदम and meter of a poem, not its theme or diction। स्कैंसन से हम किसी पोयम की रिदम को एनालाइज करते हैं, उसके मीटर्स को एनालाइज करते हैं, उसके थीम और डिक्शन को एनालाइज नहीं करते हैं। सिंपल आइडिया हो गया चेकिंग द बीट्स इन द पोइट्री। पोइट्री का बीट चेक करना, ठीक है, हर्ड चेक करना। लाइक लाइन है, सेल आई कंपेयर 3 टू अ समर्स डे। ठीक है, इसमें स्कैंसन क्या है? मीटर चेक किया जा रहा है। सेल आई डीडम डेडम 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 डेडम, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में है। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, मैं मीटर काउंट करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैनिंग, जो कि ऑप्शन दी। कैनिंग का यूज कब होता था? A canning is a compound expression used in Old English Norse poetry instead of a simple noun, simple idea, creative nickname for something। इसका यूज ज्यादातर होता था एंग्लो सैक्सन पीरियड में, जिसमें वेल रोड को सी बोला जाता था, स्काई कैंडल को सन बोला जाता था, और बॉर्न हाउस का यूज किया जाता था ह्यूमन बॉडी के लिए। तो काफी देख सकते हैं किस तरीके से एंग्लो सैक्सन में कैनिंग का यूज होता था। नेक्स्ट है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने के लिए हम सबसे पहले ट्रॉप्स और स्कीम्स को समझेंगे। ठीक है, ट्रॉप्स क्या होता है? फिगर दैट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल मेटाफोर, सिमली, आयरनी, मेटानोमी। और स्कीम क्या होता है? figures that change that arrangement of words, alliteration, plagiarism। ठीक है, तो फिगरेटिव लैंग्वेज को सिंपली मैं एक वर्ड में बताऊं, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या करता है कि लैंग्वेज को सुंदर बना के रिप्रेजेंट करता है, जो कि ज्यादातर पोइट्री में यूज होती है। ठीक है, और जैसा मैं ये इमेज इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि जनरली जब मुझे लगता है शंकर भगवान मेडिटेशन करते होंगे, तो ये लाइट्स को शो कर किया गया है, ये लाइट्स को फिगरेटिव वे में शो किया गया है। वो तो अंदर से दिखती होगी, वो बाहर थोड़ी ना दिखती होगी, लेकिन फीलिंग्स को जगाने के लिए ये नीला किया गया है। तो पोइट्री में इमोशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैंग्वेज को
फिगरेटिव लैंग्वेज के रूप में बनाते हैं ताकि वो इमोशंस जाग सके। अब आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। A mixed metaphor conjoined two or more obviously derived metaphoric vehicles। मुझे लगता है कि अब आप सक्षम होंगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार रिपीट करके देखें और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है? Thank you so much. Have a nice day. If you want more video, please subscribe my channel and like this video for the continue of series. Thank you so much.